तैयार रहिए, स्टार्ट। दुनिया में कड़ी सुरक्षा के बावजूद बाधाएं पैदा करना, गड़बड़ी और अफरा तफरी फैलाना कितना आसान हो गया है। यह ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के पहले फ्रांस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर हमलों से स्पष्ट हो गया। पेरिस में हो रहे खेलों के इस महाकुंभ को लेकर फ्रांस सरकार ने सुरक्षा के बंदोबस्त में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिर भी विघ्न संतोषियों ने खतरनाक खेल दिखा दिया। इनकी साजिश ने फ्रांस के बहुचर्चित प्लान विजिपीरेट जन सुरक्षा की सरकारी प्रणाली को भी फेल कर दिया। उपद्रवियों ने खास तौर पर फ्रांस के विभिन्न शहरों को पेरिस से जोड़ने वाले रेल नेटवर्क को निशाना बनाया। पैरा जाहिर है उपद्रवियों का मकसद ओलंपिक के आयोजन में खलल पैदा करना था। उपद्रव से कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन रेल लाइनों को पंगु बना देने से हजारों यात्रियों को कई घंटे परेशानी झेलनी पड़ी। हैरानी की बात है कि 3 दिन बाद भी न फ्रांस सरकार उपद्रवियों को बेनकाब कर सकी है और न किसी गुट ने जिम्मेदारी ली है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल ने सिर्फ इतना बताया कि हमलों के पीछे जो लोग हैं उन्हें अच्छी तरह पता था कि किन किन इलाकों के नेटवर्क में गड़बड़ी से व्यापक असर होगा। रेल नेटवर्क के ऑप्टिकल फाइबर और दूसरी केबलों में आग लगाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया वह चरम वामपंथियों के पिछले हमलों जैसा है। पिछले साल सितंबर में जर्मनी के हैम्बर्ग के पास रेलवे ट्रैक की केबलों में आग लगा दी गई थी। एक वामपंथी वेबसाइट ने दावा किया था कि पूंजीवादी बुनियादी ढांचे पर विरोध जताने के लिए ऐसा किया गया। फ्रांस की घटना लगातार समृद्ध होती तकनीक से सुरक्षा पर बढ़ते खतरे की तरफ भी इशारा करती है। तकनीक ने विरोधियों को ऐसे ऐसे हथियार थमा दिए हैं जिनके जरिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य क्षेत्रों तक को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की अधिकाधिक समावेशी प्रकृति के कारण साइबर स्पेस जटिल डोमेन बन गया है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति साइबर स्पेस के जरिए किसी को भी परेशानी में डाल सकता है। पैरा साइबर स्पेस के गलत इस्तेमाल और आतंकी हमले के खतरे से भारत भी अछूता नहीं है। तकनीक के कारण सुरक्षा को लेकर जो गंभीर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उनसे निपटने की तरफ ध्यान देना होगा। तकनीक सिरफिरों के हाथ का उस्तरा न बने, इसके लिए प्रभावी कदमों की जरूरत है। पैरा 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति के 4 साल आज 29 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। किसी भी बहुअपेक्षीय दस्तावेज का मूल्यांकन करने के लिए यह अवधि अनुकूल नहीं मानी जानी चाहिए, किंतु क्रियान्वयन के संदर्भ में निहितार्थ, सूत्र और मार्ग से दिशा और दशा का अनुमान अवश्य किया जा सकता है। अपने कलेवर चिंताओं और संस्तुतियों में निसंदेह यह शिक्षा नीति भारतीय जनमानस और संस्कृति में व्याप्त औपनिवेशिक मानसिक जड़ताओं को तोड़ने की जिजीविषा का व्यावहारिक संकल्प पत्र है, जिसे एक प्रोजेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रूप में कार्य रूप दिया जाना प्रस्तावित था।
बीते 4 सालों में सत्ता प्रतिष्ठानों से अभिप्रेरित कई अभियानों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इस शिक्षा नीति को कार्य रूप में परिणत करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। यह विडंबना ही है कि इन सभी प्रयासों में नीति की मूल मंशा को समझने की बजाय उसको समझाने का प्रयास ही हावी रहा है। पैरा, गौरतलब है कि वैचारिक तौर पर जिस औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतिकार में यह शिक्षा नीति खरी दिखाई पड़ती है, बिना समझे समझाने की जल्दबाजी में यह अपने क्रियान्वयन में उन्हीं औपनिवेशिक संरचनाओं, पद्धतियों और प्रारूपों का सहारा ले रही है। मसलन शिक्षा नीति जिस शिक्षक को संपूर्ण शैक्षिक बदलाव के सक्रिय नेतृत्वकर्ता के रूप में चिन्हित करती है, उसकी क्षमता और निष्ठा पर अविश्वास करके उसे ही इस संपूर्ण प्रक्रिया में केवल अनुसरणकर्ता बना दिया जा रहा है। पैरा, शिक्षा नीति निर्माताओं ने शिक्षा को एक ऐसे लोकतांत्रिक मूल्य के तौर पर संवर्धित किया है जो विद्यमान गैर बराबरी और विषमताओं को न केवल दूर करे बल्कि सामाजिक भागीदारी और समावेशन के एक सशक्त औजार के रूप में कार्यशील भी हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल पाठ विद्यालयी शिक्षा को इस रूप में रेखांकित करता है कि यह विद्यार्थियों को इस तरह से पोषित करे कि वे संविधान द्वारा परिकल्पित एक समतामूलक, समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण के लिए संलग्न, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बन सकें। पैरा, मुश्किल यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संदर्भित शिक्षाई नवाचार और प्रयोग शिक्षा की इस मूल भावना से भटकते दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर पीएम श्री विद्यालयों की बुनियाद ही विभाजनकारी, बहुपरती और पूंजीवादी निजी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का एक संगठित सरकारी प्रयास है। 21वीं सदी में जहां शिक्षा नीति का लक्ष्य देश के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, मूल्य आधारित और समतामूलक शिक्षा से जोड़ना था, वहीं दूसरी ओर पीएम श्री नवाचार में देश के केवल 14,500 सरकारी विद्यालयों के 20 लाख बच्चे ही शामिल होंगे, जबकि देश में लगभग 12 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 15 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि बेहतर शिक्षा के लिए वार्षिक बजट में 6% का आवंटन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, किंतु क्रियान्वयन के स्तर पर 2024 के शिक्षा बजट को देखें तो यह 3% है। ऐसे में यह सवाल उचित है कि क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की संवैधानिक और नीतिगत प्रतिबद्धता भारत के भावी नागरिकों के लिए दिवा स्वप्न ही बनी रहेगी? हालिया वर्षों में शिक्षा संस्थानों में मौजूद संरचनात्मक जड़ता, बौद्धिक पदानुक्रम एवं सीखने की संस्कृति का अभाव और भी गहरा गया है, जिसे प्रत्यक्ष तौर पर शिक्षा संस्थानों में बढ़ती प्रवचन और सवाल न पूछने की संस्कृति के रूप में समझा जा सकता है। इस संस्कृति ने ज्ञान केंद्रों में बहसों, विमर्शों और चिंतन की ज्ञान मीमांसीय संरचनाओं एवं लोकतांत्रिक पद्धतियों को लगातार कमजोर किया है। हालत यह है कि कक्षा में क्या पढ़ना और कैसे पढ़ाना है, अब यह विमर्श भी शिक्षकों और विद्यार्थियों के बजाय केंद्रीय निकायों
और मुखियाओं के द्वारा सुनिश्चित होने लगा है। स्टॉप।